16 जनवरी 1681 को रायगढ़ किले में एक भव्य तैयारी चल रही थी। चारों ओर हलचल थी। पंडित, अन्य राज्यों के राजा और यहां तक कि अंग्रेज भी छत्रपति संभाजी महाराज के राज्याभिषेक के लिए आमंत्रित थे। संभाजी अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद 1681 में सिंहासन पर बैठे। उन्हें पता था कि विशाल मुगल साम्राज्य के खिलाफ मराठा साम्राज्य को लंबी लड़ाई लड़नी होगी। इसलिए औरंगजेब के दक्कन पहुंचने से पहले ही संभाजी ने सिंहासन संभालने का फैसला किया। उनका पहला लक्ष्य था मराठा खजाना भरना और औरंगजेब पर पहली जीत हासिल कर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेना। संभाजी ने अपने पिता की शैली में पहला सैन्य अभियान शुरू किया। निशाना था बुरहानपुर, जो खानदेश की राजधानी और दक्कन का सबसे समृद्ध शहर था। उन्होंने 3 सैन्य टुकड़ियां तैयार की। पहली टुकड़ी में 15,000 मराठा घुड़सवार थे, जिसका नेतृत्व सरलश्कर हमीर राव मोहिते ने किया। हमीर राव बुरहानपुर के जंगलों तक पहुंचे। वहां काकर खान, जो बुरहानपुर की रक्षा कर रहा था, ने हमला करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह शहर के मुख्य द्वार से बाहर निकला, संभाजी ने 4,000 घुड़सवारों के साथ पुरानी खाइयों से अचानक हमला बोल दिया। मुगल सेना इसके लिए तैयार नहीं थी। संभाजी ने 200 से 300 सैनिकों को मुख्य द्वार की रखवाली के लिए छोड़ दिया और बहादुरपुरा की ओर बढ़े, जहां उनके जासूसों ने पहले से व्यापारियों के घरों को चिह्नित किया था। जल्द ही हमीर राव की सेना भी संभाजी के साथ मिल गई। मराठाओं ने 3 दिन तक शहर को लूटा और करीब 2 करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल की। उन्होंने शहर के किले पर कब्जा कर काकर खान को बंदी बना लिया। बुरहानपुर की हार से मुगल सल्तनत को बड़ा नुकसान हुआ। इस हार के बाद औरंगजेब दिल्ली से दक्षिण भारत के लिए निकल पड़ा और कसम खाई कि जब तक संभाजी और मराठा साम्राज्य को नष्ट नहीं कर देगा, दिल्ली नहीं लौटेगा। साजिश का जाल संभाजी के राज्याभिषेक से कुछ लोग खुश नहीं थे। सोयराबाई, संभाजी की सौतेली मां, अपने बेटे राजाराम को राजा बनाना चाहती थी। उन्हें संभाजी का माफ करना भी गवारा नहीं था। सोयराबाई ने एक चाल चली। औरंगजेब के बेटे अकबर, जो अपने पिता की नीतियों के खिलाफ बगावत कर दक्कन भाग आया था, को गुप्त संदेश भेजा। संदेश में लिखा था, प्रिंस अकबर, आपके पिता आपको नष्ट करना चाहते हैं। केवल हम मराठा आपको बचा सकते हैं, बशर्ते आप संभाजी को सिंहासन से हटाने में हमारी मदद करें। अकबर को एक मजबूत सहयोगी की जरूरत थी और सोयराबाई को एक मोहरा। लेकिन अकबर ने संभाजी से मुलाकात की और सारी साजिश खोल दी। संभाजी ने अपने गुप्तचरों को सक्रिय किया। सच्चाई सामने आने पर साजिशकर्ताओं को कड़ा दंड दिया गया। कई मंत्रियों और सरदारों को हाथी से कुचलवा दिया गया, जो उस समय देशद्रोहियों के लिए सख्त सजा थी। सोयराबाई की हर चाल नाकाम रही। जनता के तिरस्कार और अपमान से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। संभाजी का शासन और सुधार। सोयराबाई की मृत्यु के बाद संभाजी ने सैन्य और प्रशासनिक सुधार की। मराठा साम्राज्य को और मजबूत करने के लिए उन्होंने शिवाजी की गुरिल्ला रणनीति को आगे बढ़ाया। सैनिकों को जंगलों, पहाड़ों और किलों से अचानक हमला करने की ट्रेनिंग दी। मुगलों, सिद्दियों और पुर्तगालियों के खिलाफ इन रणनीतियों का खूब इस्तेमाल हुआ। संभाजी ने मराठा नौसेना को भी मजबूत किया और कोंकण व गोवा के तटों पर कब्जा जमाया। सरदार कान्होजी आंग्रे को नौसेना की जिम्मेदारी दी गई, जिससे मुगलों और पुर्तगालियों के जहाजों को रोका गया। संभाजी ने घुड़सवारों की संख्या बढ़ाई और उन्हें बेहतर हथियारों से लैस किया। राज्य की सारी शक्तियां अपने नियंत्रण में रखीं ताकि फिर से विश्वासघात न हो। चौथ और सरदेशमुखी करों से मराठा सेना को आर्थिक मदद मिली। संभाजी ने अंग्रेजों, पुर्तगालियों और डच व्यापारियों के साथ संबंध बनाए रखे, लेकिन उन्हें मराठा हितों के खिलाफ काम करने से रोका। गोवा और जंजीरा पर हमला 1600 कदरी में संभाजी ने गोवा पर हमला बोला। उनका मानना था कि अगर पुर्तगालियों को नहीं रोका गया तो वे मराठा साम्राज्य के लिए खतरा बन जाएंगे। लेकिन पुर्तगालियों ने अंग्रेजों और मुगलों से मदद मांगी। औरंगजेब ने अपने सेनापति खान जहां बहादुर को भेजा, जिसके कारण संभाजी को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद संभाजी ने जंजीरा के सिद्दी किले पर हमला किया। मराठा सैनिक रात के अंधेरे में समुद्र के रास्ते किले पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिद्दियों ने मजबूत जवाबी कार्रवाई की। कुछ महीनों बाद सिद्दियों में असंतोष फैला, लेकिन मुगलों के दक्षिण में हमले के कारण संभाजी को फिर पीछे हटना पड़ा। मुगलों के खिलाफ अंतिम लड़ाई 1666 में संभाजी ने मुगल साम्राज्य को हराने का लक्ष्य बनाया। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया था, जिससे दक्षिण में उसकी ताकत बढ़ गई थी। संभाजी ने विदर्भ में कई मुगल ठिकानों पर हमला बोला। बरली घाट की लड़ाई में मराठाओं ने रात को मुगल शिविरों में आग लगा दी और कई अधिकारियों को मार डाला। यह जीत मराठाओं के लिए बड़ी कामयाबी थी, लेकिन औरंगजेब ने संभाजी को पकड़ने के लिए गुप्त योजना बनाई
31 जनवरी 1689 को संभाजी अपने मित्र कवि कालश के साथ संगमेश्वर में थे। उनके साले गणोजी शिर्के ने धोखा दिया और मुगल सेनापति मुकर्रर खान को सूचना दी। मुकर्रर खान ने 500 सैनिकों के साथ हमला किया। मराठा सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन मुगल सेना ने संभाजी और कालश को बंदी बना लिया। क्रूर यातना और बलिदान मुगलों ने संभाजी को भयानक यातनाएं दी। उनके नाखून उखाड़े गए, आंखें फोड़ दी गईं, चमड़ी उधेड़ी गई, लेकिन संभाजी के मुंह से एक भी चीख नहीं निकली। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने की शर्त पर छोड़ने की पेशकश की, लेकिन संभाजी ने इनकार कर दिया। 39 दिनों की यातना के बाद 11 मार्च 1689 को संभाजी ने मां भवानी के चरणों में प्राण त्याग दिए। मुगलों ने उनके शव के टुकड़े टुकड़े कर नदी में फेंक दिए, लेकिन आसपास के ग्रामीणों ने उनके शरीर को इकट्ठा कर अंतिम संस्कार किया। इस कहानी का अगला भाग जल्दी आने वाला है। अगले भाग की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।